आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या करेंगे, अपना पेट का सिलेबस देखेंगे ही नहीं बट उसका क्या करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि आप कम पढ़ के या फिर जो आपका बचा हुआ है 1+हाफ मंथ जो बचा हुआ है 1.5 मंथ्स में कैसे हाईएस्ट स्कोर की तरफ क्या कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको। और दूसरी चीज़, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एग्ज़ाम में क्या करनी है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्या करनी है, बेहतर तरीके से यूज़ करनी है। आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर जो आर्ट ऑफ अटेम्प्ट हम उसे क्या कहते हैं, जनरली कह लेते हैं, उस आर्ट को आपको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से यूज़ करना है। तो ये हम देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में। हमारा सिलेबस क्या है, पहला जो हम पे अपना सिलेबस का पेज उठा रहे हैं वो हमारा क्या है, हिस्ट्री के लिए। हमारी हिस्ट्री जो आती है वो कितने नंबर की आपको मिलेगी, टोटल 10 नंबर की हिस्ट्री मिलेगी आपको। टोटल 10 मार्क्स की आपको क्या मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, जो आपके दो पोर्शन में क्या है, डिवाइडेड है। पहले पोर्शन में आपको मिल जाता है आपका जो आपका प्री पीरियड है वो आपको क्या मिल जाता है, हिस्ट्री का मिल जाएगा, प्लस थोड़ा मिडिवल का और लेट मिडिवल का भी पार्ट हल्का क्या मिल जाएगा आपको पहले 5 मार्क्स के लिए। और अगला 5 मार्क्स जो आपका क्या है, मेनली उसमें क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपको क्या मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो टोटल अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगा, यानी हिस्ट्री आपकी टोटल 10 मार्क्स के लिए स्कोरिंग है। तो देखते हैं आपका पहले पार्ट में क्या है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिशों का अभ्युदय और ब्रिटिश के समय में जो हमारी आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ थी, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ वो क्या हैं, इतनी सारी चीज़ें आपकी पहले 5 मार्क्स के लिए आती हैं। देखते हैं हम अपने अगले 5 मार्क्स के लिए हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं उनमें जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जो इंडियन मूवमेंट ऑफ क्या था, इंडिपेंडेंस था, वो आपका क्या है, अगले 5 नंबर के लाता है। टोटल 10 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आएगी। इसमें आपके स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी की अन्य नेताओं के साथ, मतलब महात्मा गांधी ने जो भारत में आके सारी गतिविधियाँ की थी, आप समझ लीजिए पूरा का पूरा एक गांधी पीरियड, ये आपका क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपके अगले क्या है, 5 मार्क्स के लिए कंसीडर्ड है, मतलब टोटल 10 मार्क्स के लिए आपकी हिस्ट्री कंसीडर्ड है। आगे देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे आती है हमारी इकॉनमी। इकॉनमी भी आपकी कितनी मार्क्स के लिए, टोटल 5 मार्क्स के लिए आपको क्या है, इकॉनमी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वह भारत अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें जो आपकी चीज़ें उस पीरियड में हुई थी वो देखी जाएंगी, जैसे योजना आयोग का गठन हुआ था, पंचवर्षीय योजनाएं, रोलिंग प्लान जो चला था वो सारी चीज़ें, हरित क्रांति हुई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो चीज़। 1991 में जो आपकी क्या थी, इंडियन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म किए गए थे उनको मोस्टली इंपॉर्टेंट देखा जाएगा। और उसके बाद में 1991 से लेकर फिर 2014 और 2014 के बाद से जो भी आपके क्या है आर्थिक सुधार किए गए हैं वो भी आपके क्या किएंगे, इसमें कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये आपके क्या हैं, इकॉनमी में देखे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए। आगे हम आते हैं हमारा भूगोल। भूगोल हमारा कितना है, 5 मार्क्स के लिए क्या है, भूगोल भी कंसीडर्ड है, मतलब आप समझ लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी और भूगोल मिला के आपका 20 मार्क्स यहाँ पे क्या है, कंसीडर हो रहा है। इसमें भारत एवं विश्व के भूगोल में नदी और नदियों की घाटियाँ, भूजल का संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, स्पेशली भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या तथा उसका प्रवास, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी भूगोल में 5 मार्क्स के लिए आगे कंसीडर की जाएंगे। देखते हैं अपने सिलेबस का अगला पार्ट। हमारे सिलेबस के अगले पार्ट में क्या है, भारतीय संविधान आता है। संविधान के तहत आपका भारत का संविधान, उसकी प्रमुख विशेषताएं और उसकी जितनी भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके जितने भी सारे अनुच्छेद, संविधान संशोधन, ये सारी चीज़ें हैं, ये अगले 5 मार्क्स में क्या है, कंसीडर की जाएंगी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट भारत का संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, ये चीज़ें देखी जाएंगी। जिला प्रशासन और आपकी जो स्थानीय प्रशासन है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो आपकी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या है आपकी मेन इंपॉर्टेंट रहेगी संविधान के सिलेबस में। आगे हम आते हैं अपने सिलेबस का अगला पार्ट देखते हैं। हमारे सिलेबस के अगले पार्ट में 5 मार्क्स के लिए आपकी क्या है, साइंस, और 5 मार्क्स के लिए आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक क्या है, वो आपकी आएगी। इन दोनों को मिला लें तो टोटल क्या है, 10 मार्क्स के लिए चीज़ें आएंगी। आपकी सामान्य विज्ञान में सामान्य भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये सारी चीज़ें आनी हैं। प्रारंभिक अंक गणित में जो आपका अंक गणित का सिलेबस है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया,
वर्गमूल घनमूल हो गया, घातांक अनसार्ट्स के क्वेश्चन हो गए, एवरेज का क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएंगी, मैथमेटिक्स से क्या है अंदर आएंगी। आगे देखते हैं अपना अगला सिलेबस। हमारे अगले सिलेबस में आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में भी संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत और भिन्नार्थक शब्द, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल हो गया दिन, दीन, इनके अर्थों में क्या करना, डिफरेंस बताना, आपका ये क्वेश्चन हो गया। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य जो अशुद्धियाँ होती हैं, लेखक और जो उनके रचनाएँ होती हैं, जो हमारे पहले लेखक रह चुके हैं उन्होंने जो रचनाएँ की थी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे आपका आता है लैंग्वेज में इंग्लिश का सेक्शन, टोटल 10 मार्क्स के लिए हिंदी और इंग्लिश को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। इंग्लिश के सेक्शन में आपका जो पैसेज होते हैं, जिसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, अपठित गद्यांश, वो और प्लस आपका क्या है, इंग्लिश का जो क्या होता है, ग्रामर होता है, वो आप क्या क्या है, इसको टोटल आपका 5 मार्क्स में कंसिडर किया जाएगा। आगे आते हैं हम अपने अगले पोर्शन पे। हमारे अगले पोर्शन में आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग आपकी टोटल 5 मार्क्स के लिए क्या है, रीजनिंग पूछी जाएगी। और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो टोटल 10 मार्क्स के लिए क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको करंट के ऊपर थोड़ा क्या करना है, जीएस के सेक्शन में करंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप देखना चाहें तो हिस्ट्री और करंट आपने दो अभी तक मेजर ऐसे पोर्शन देखे जो आपको क्या है 10+10 यानी 20 मार्क्स का गेन बस जीएस के सेक्शन में क्या कर सकते हैं, दिलवा सकते हैं। आगे हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पे। हमारा अगला सेक्शन है जीए का, जनरल अवेयरनेस। इससे टोटल आपके क्या है 10 नंबर के पूछा जाएगा। आपको पता है आपका पूरा का पूरा पेपर क्या है, 100 नंबर का होगा। ऑफलाइन पेपर होना है, मतलब आपको क्या मिलेगा, OMR पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जीए के क्वेश्चन आपके कितने 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारत पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृत, भारत एवं विश्व की खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और पुरस्कार एवं विजेता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्या हैं जीए के सेक्शन में पूछे जाएंगे। आगे आते हैं अपने सिलेबस के अंतिम और लास्ट पार्ट पे, और इसको मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हल्की सी परसेंटेज की नॉलेज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अगर ये चीज़ें पता है, प्लस हल्का सा आपको क्या है रेशियो का, और प्लस आपको ग्राफ रीडिंग के बारे में, रेशियो प्लस हल्की सी ग्राफ रीडिंग, अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, आर्ट ऑफ अटेम्प्ट के बल पे 30 नंबर बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, वो है मैथ का DI पोर्शन, जिसको यहाँ फुल फॉर्म होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके टोटल 20 क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलेंगे, टोटल 20 नंबर के लिए। प्लस आपके अनसीन पैसेजेस आएंगे, और पैसेज भी कितने 10 नंबर के लिए। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ा कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं स्ट्रेटजी की बात करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे कम समय में पढ़ें। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए उठाऊँगा वो है आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। 20 मार्क्स का आता है। एम करिए आप 18 क्वेश्चन क्या करें, ईजिली सही कर लें। अगला हम कहते हैं करंट। करंट आपकी टोटल 10 क्वेश्चन आएगी। अगर आप पिछले 6 मंथ्स का नॉर्मली समय पेपर के ट्रेंड को भी देख के 6 मंथ्स का करंट करते हैं, तो 10 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम 8 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन तक क्या कर पाएंगे, ईजी स्कोर कर पाएंगे। फिर आपके आते हैं पैसेजेस। पैसेज आपका 10 मार्क्स के लिए ये आएगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा क्या करते हैं, बस बेसिक नॉलेज रखते हैं इंग्लिश प्लस हिंदी का, और हल्के से अपने दिमाग को खोल के रखेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बहुत इजी अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 10 आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट एक एवरेज स्टूडेंट जो थोड़ा कम पढ़ के भी जाएगा वो क्या कर पाएगा, 10 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। पिछली बार का पेपर भी आप देखेंगे बहुत आसान पेपर आया था, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया। फिर अगर मैं देखूँ रीजनिंग, और आपकी जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, मैं इसको मैथ्स के सेक्शन में ही रख देता हूँ, ये आपकी 10 मार्क्स की आएगी। और ये भी क्या है, आपकी इजी स्कोरिंग हो सकती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आगे अगर मैं जीएस के सेक्शन की बात करूँ, तो जीएस के सेक्शन में जो आपका 30 या फिर 40 नंबर का जो पूरा जीएस प्लस जीए का आपका सेक्शन है, आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके और थोड़ा सा पढ़ाई करके। जो अगर मैं बात करूँ जीएस और जीए के सेक्शन की, जीएस आपका 10 क्वेश्चन, जीए 10 क्वेश्चन, और जीएस के लगभग आपके 30 क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से 1.5 महीना बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा यहाँ तक मानना है कि आप इसमें से 25 to
40 भी आप कह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे तो 40 भी हो सकता है, ऐसे ये थोड़ी सुपरफ्लुअस बात हो जाएगी। 25 to 30 बड़े 40 बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। मतलब मैं अगर आपका कंसीडर करूँ तो 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ के, 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के, 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के जो बेसिक नॉलेज होती है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, प्लस आपका ये आपका 10 30 40 50 क्वेश्चन आपके थोड़े से बेसिक नॉलेज और आपके आर्ट ऑफ एटम पे क्या करते हैं, बेस करते हैं। आप थोड़े बेसिक नॉलेज का यूज करिए, प्लस अपने आर्ट ऑफ एटम का क्या करिए, यूज करिए। इसकी सहायता से आप कर पाएंगे, अच्छे से आप कर पाएंगे। इतना नंबर आप लगभग 50 नंबर क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपका जो 10 मार्क्स है करंट का, ये पढ़ के, 30 क्वेश्चन जीएस का, इसमें अच्छे से मेहनत करके ये। और अगर मैं कोई एक सेक्शन छोड़ रहा हूँ, शायद जीएस आपका टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा, तो आप इसमें से क्या कर पाएंगे, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट भी है आपका जो स्कोरिंग या फिर जो आपका सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन का, ये 50 में तो हर एक कोई स्कोर करेगा। आर्ट ऑफ एटम सबको आता है, सबने कई सारे पेपर दिए हैं, तो इसमें हर कोई स्कोर करेगा। आप इस 40 या फिर 50 में से जितना अधिक स्कोर कर पाएंगे, करंट अफेयर प्लस जीए और प्लस आपका क्या जीएस का सेक्शन, आप इस 40-50 में जितना स्कोर कर पाएंगे वही आपके लिए क्या क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। और वही आपके परसेंटाइल को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और उसको 90 प्लस या फिर 95 प्लस तक क्या करेगा, लेके जाएगा। और आप यकीन मानिए अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, 76 क्या था, 76 पोस्ट के लिए हुआ था। इसमें परसेंटाइल 99 की क्या की गई थी, ऊपर मांगी गई थी। अगर आप थोड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करें और थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो आप बहुत ही ईजिली क्या कर पाएंगे, इस परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टेंडिंग टू 100, मैं पूरे 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 99 पॉइंट समथिंग तक आप क्या करेंगे, पहुंचने के लिए हो जाएंगे। तो बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। और आपकी 1+हाफ मंथ्स के लिए क्या है, स्ट्रेटजी के साथ साथ मैं अभी आगे आपको डीआई के क्वेश्चन से क्या करूँगा, शुरू करूँगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे डीआई के, लगभग आपके कितने 40 क्वेश्चन, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 20-40 क्वेश्चन मैं उसको दिखाऊंगा। और आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से बस आप हल्के से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हल्का सा आपका क्या चीज़, परसेंटेज, और थोड़ी सी नॉलेज आपकी किसकी, रेशियो एंड प्रपोर्शन की। रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिकली आपका डिवीज़न का ही मैं एक पार्ट मानूंगा। तो अगर आपको इतनी जानकारी हो तो आप इजी क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे उस 50 के सेक्शन में। तो बाकी हम पढ़ाएंगे भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहिए इस पर। ऐसे कैंडिडेट जो पेट के लिए तैयारी करेंगे, आप उनको क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारी रीच थोड़ी क्या करे, बढ़ पाए। और बाकी ग्रुप डी के लिए भी हम क्या करेंगे, अपने सेशन चलाएंगे। हमारे एक स्पेशल सर हैं, आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ाएंगे। सो थैंक यू ऑल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया था उनके लिए भी बेस्ट विशेस कि जल्दी से उसका क्या है, आपका आंसर की तो आ गई है, बाकी रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ जो भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं वो अच्छे से स्कोर करें। सो थैंक यू ऑल। सो here is I'm ending the video. So thank you। इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा।